रात के 12:30 बज चुके थे। ठंडी हवा रेल की पटरियों पर सरसराहट पैदा कर रही थी। अरविंद, जो पिछले 5 वर्षों से नाइट शिफ्ट में ट्रेन कंडक्टर का काम कर रहा था, हमेशा की तरह अपनी आखिरी राउंड की जांच कर रहा था। ट्रेन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ 4 डिब्बे खुले, बाकी बंद। यह रूट वैसे भी कम लोकप्रिय था, क्योंकि शहर का यह सेक्टर कई सालों से आधा सुनसान पड़ा था। जांच करते हुए वह सीसीटीवी मॉनिटर पर नजर डालता है। पहली नजर में सब सामान्य, लेकिन दूसरे मॉनिटर पर अचानक एक आकृति दिखाई देती है। एक लंबा, काला कोट पहनकर बैठा एक आदमी। उसका चेहरा झुका हुआ, हाथ बिल्कुल स्थिर। अरविंद चौंक जाता है, क्योंकि उसने अभी कुछ ही मिनट पहले वह डिब्बा चेक किया था। वहां कोई नहीं था। शायद कोई छूट गया होगा। वह खुद को समझाता है। फिर भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह रेडियो उठाता है। इंजन ड्राइवर को सूचना देने ही वाला होता है, पर अगले ही पल मॉनिटर झिलमिलाता है और आकृति गायब। अरविंद की रीढ़ में ठंड उतर जाती है। कुछ मिनट बाद वह दोबारा स्क्रीन देखता है। इस बार वही आकृति एक डिब्बा आगे आ चुकी थी। उसकी काया स्थिर, चेहरा अभी भी नीचे, कोई हरकत नहीं। अरविंद का दिल तेज धड़कने लगता है। यह असंभव था। आकृति की गति से अधिक उसकी उपस्थिति ही अधिक भयानक थी। वह जब भी किसी स्क्रीन को दोबारा देखता, वह यात्री थोड़ा और करीब आ जाता। ट्रेन रात की धुंध में आगे बढ़ती रही। अरविंद ने टॉर्च उठाई और हिम्मत जुटाकर उसी डिब्बे की तरफ बढ़ा जहां आकृति को देखा था। जैसे ही वह चढ़ा, उसे ट्रेन की हल्की मेटालिक गूंज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। डिब्बा खाली, सीटें ठंडी, कोई पैरों के निशान नहीं। क्या मैं ही ज्यादा थक गया हूं? उसने सोचा। वापस केबिन में लौटते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। मॉनिटर पर वह आकृति अब केवल एक डिब्बा दूर थी। अब अरविंद को महसूस हुआ कि वह आकृति इंसान नहीं हो सकती। उसका चेहरा हमेशा छिपा रहता था, जैसे जानबूझकर दिखने से बचता हो। ट्रेन की गति बढ़ती जा रही थी, पर अरविंद की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज। वह ड्राइवर को कॉल करता है। सुनिए, ट्रेन में कोई अजीब आदमी है, शायद घुसपैठिया। ड्राइवर जवाब देता है। कैमरे पर उसका चेहरा पहली बार दिखता है। सफेद, धुएं जैसा, आंखें खाली और धंसी हुई। कोई पुतली नहीं, सिर्फ गहरे छेद, मानो उसने सालों से रोशनी न देखी हो। अचानक ट्रेन के अंदर ठंडी हवा का झोंका चलता है। लाइटें झिलमिलाती है। अरविंद के हाथ से रेडियो लगभग गिर जाता है। क्या मैं तो वह बोल ही रहा था कि मॉनिटर पर आकृति अब आखिरी डिब्बे तक पहुंच चुकी थी। अब केवल एक लोहे का दरवाजा उसके और अरविंद के बीच था। आकृति धीरे धीरे सिर उठाती है। अरविंद खड़ा होता है, दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडल अपने आप घूमता है, जैसे कोई बाहर से उसे खोल रहा हो। वह डर के मारे पीछे हटता है। दरवाजा धीरे धीरे चर्रर की आवाज के साथ खुलता है। बाहर कोई नहीं। अरविंद कांपती आवाज में कहता है, तुम कौन हो? उत्तर में सिर्फ एक आवाज आती है, सीटी जैसी धीमी, टूटी हुई, यह रास्ता मृत है। अचानक ट्रेन की सारी स्क्रीन एक साथ चमक जाती है। हर स्क्रीन पर वही आकृति, अब अरविंद के ठीक पीछे खड़ी। अरविंद मुड़ता है और किसी को नहीं देख पाता, केवल एक ठंडी, नमी भरी सांस जो उसके कान के पास से गुजरती है। ट्रेन अगले ही मोड़ पर अचानक रुक जाती है। जब सुबह अधिकारी टेस्टरन की रिपोर्ट देखने आते हैं, उन्हें इंजन सही सलामत मिलता है, लेकिन कंडक्टर का केबिन खाली। सीसीटीवी में बस एक चीज दिखती है, आखिरी फ्रेम में कांच के धुंधले शीशे पर उकेरा गया एक वाक्य, द लास्ट पैसेंजर वॉज नेवर अलोन।